हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटी प्लेस इन दी राशि। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह न किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस समय आपकी एनर्जीज क्या बता रही है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, नया पर्सन कोई आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ देखना अच्छा लगता है, अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारे। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, सॉरी, क्योंकि डेली वही रीडिंग तो भूल जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा की करंट एनर्जी, जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप अपनी ईगो में हैं। हालांकि आप जो है, अगर आप आगे बढ़े, कोशिश करें, तो आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। कर्म और धर्म को आगे कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, अगर जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, अगर आप ना किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो ना अन्याय होगा, तो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। लेकिन अभी जो है आप अपनी ईगो में हैं, अपने अहम में हैं। आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आपको फील हो रहा है लिब्रा कि आपके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो आपसे छिपाया गया है। जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, तो उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो इसलिए अभी आप अपने ईगो में बैठे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसीलिए आप काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आपकी जो है ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि ना तो सामने वाले के साथ अन्याय हो, ना तो आपके साथ अन्याय हो, उनके साथ भी न्याय हो, आपके साथ भी न्याय हो। तो इसलिए आप कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर कर्म और धर्म को मायने साथ रखते हुए अगर उनके साथ न्याय होता है तो वो आगे बढ़ेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके। लेकिन आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि जो है काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है जो अभी आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको महसूस हो रहा है कि या तो उस बंदे या बंदी को आपकी एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए, यानी कि रिश्ते में उनको जो भी
परेशानी प्रॉब्लम्स हुई है, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सके। या फिर जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता, पूरी तरह से इस रिश्ते में न्याय नहीं हो जाता, तब तक वो सही समय का उन्हें वेट और इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। अभी आप उस नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर पाए हैं जो आप, जिसकी वजह से आप परेशान रहे हैं। तो देख लेते हैं नए, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, किसी भी नए पर्सन के साथ आप कोई भी कनेक्शन बना सके। अभी आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार यही लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात रही है जो आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है थे। तो अभी भी मतलब अगर आप चाहें, कोशिश करें, चोरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रिश्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़े तो चीजें सही जा सकती हैं। लेकिन अभी आप काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, तो इसीलिए अभी जो है आपको लग रहा है कि बार बार इस चीजों में ग्रहण सा लगा हुआ है, आपकी लाइफ पर ही ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि आप इस मूड में नहीं है कि आप कोई भी नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि आपको बार बार डर लग रहा है, आप चिंता में हैं कि कहीं फिर से कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में ना आ जाए जो परेशानी दे, प्रॉब्लम दे। तो इसलिए आप खुद अभी चाह रहे हैं कि पहले आप अपने हील करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, ताकि वो जो है आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए ही आप अपने आप को हील और मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो करेंगे सही करेंगे। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ सके, खास तौर पर नए रिश्ते की तरफ बढ़ सके, क्योंकि आप उस पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रहण सा लगा हुआ है, आपके रिश्तों में ग्रहण सा लगा हुआ है। तो कोई भी नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। हो सकता है कि आप पास्ट पर्सन का ही वेट कर रहे हो, तो इसलिए नए पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते हो। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप जो है चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप अभी जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, तब तक आप कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी आपको लग रहा है कि सिंगल रहते हुए अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे, अपने और आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं एक रिश्ते के प्रति, उन सबको समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है आप सिंगल रहते हुए ही अपने चुप्पी और खामोशी के साथ जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपना जो है आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, ताकि आगे कोई बाधा, रुकावट, पहले की तरह कोई दिक्कत ना हो। सही समय आने पर ही आपको लग रहा है कि अगर आप एक्शन लेंगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा कि रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, और गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है। बहुत जल्दी आप जितना जल्दी आप शादी करेंगे, विवाह करेंगे या रिश्ते में जाएंगे, तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज, गुड रिपोर्ट आपको मिल सकती है।
तो आप जो है लिब्रा अभी चुप और मौन है, सही समय का वेट कर रहे हैं। तब तक आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, ताकि समय आते ही आप आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके और आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो। आप ताकि रिच लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, खुशहाल लाइफ हो और जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल हो आपका। तो उस एनर्जी के साथ पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि अभी आप वेटिंग पीरियड में हैं, लेकिन आप पास्ट पर्सन के साथ जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं या सामने वाला आपसे प्यार मोहब्बत करता है, उसके साथ आप अपना जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप नए पर्सन के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कहीं फिर से कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ना आ जाए कि वो फिर से परेशानी, दिक्कतें पैदा कर दे। तो हो सकता है कि जिस पास्ट पर्सन को आप जानते हैं उससे आप भी प्यार करते हैं और सामने वाला भी प्यार करता है, तो उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। और ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए, सॉफ्टली जो है आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए। जो समय चला गया है उसको जाने दीजिए, पुराने वक्त को तूल मत दीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए, यानी कि नेगेटिविटी को लेट को कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, कोई थर्ड पार्टी होना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उन्हें समय के साथ, वक्त के साथ नकार दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आगे, नेम और फेम आ सके और आपके जो लाइफ है एक एम्परर की तरह, एक यानी कि खुशहाली के साथ आगे बढ़ सके। और क्योंकि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। एक दूसरे के साथ कोई भी चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आपको आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ, नो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो अभी समय चला हुआ है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल भी आपको फिलहाल कोई एक्शन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे करके बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी लंबा समय लग सकता है रिश्ते को सुधरने में, रिश्ते को कामयाब होने में, लाइफ में आगे बढ़ने में। कम से कम हो सकता है कि किसी के लिए कुछ सप्ताह लगे, किसी के लिए कुछ महीने लगे और किसी किसी के लिए तो साल भर का समय भी लग सकता है। लेकिन हाँ, 1 साल के अंदर अंदर जो है चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं, चीजें सही हो सकती हैं। तो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उस एनर्जी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर आप ये सोचें कि रिश्ता फटाफट से ठीक हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे और जो है आपको कामयाबी मिलेगी, तो वो नहीं हो सकती। अभी आपको सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, कम से कम, ज्यादा ना सही तो इस हफ्ते का तो वेट कीजिए। हो सकता है कि अगले सप्ताह, अगली रीडिंग तक समय कुछ आपके फेवर में आ जाए। तो
रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, रिश्ता बनने में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहेंगे तो जो है धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।